हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 जून। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे और 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं में से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम स्वनिधि के लाभार्थी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि की मंजूरी दी है। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का एक ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में आयकर रिटर्न फॉर्म आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने पेशेवर लोगों और कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रपत्र अधिसूचित किए हैं। यह फॉर्म 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा की जानकारी, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये व्यय और बिजली खर्च पर 1 लाख रुपये से अधिक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गायत्री कुमार। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा है कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमारी रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रहे हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मीडियम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ साल 1961 में हुआ था। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं दीप्ति शर्मा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की ज़मीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आदेश कुमार गुप्ता जी। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में आते हैं। दिल्ली का गठन 1911 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा। फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नरन भाई पटेल। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की तो बीजीएस टिंदा साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया की बात करें तो दिल्ली है। मेन रिवर है दिल्ली का यमुना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ को प्रणाली औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह 2 वेरिएंट यानी कि ओजोनेटेड स्पेस और ट्रीनेट टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा। इसमें ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है और यह कीटाणु शोधन प्रक्रिया के लिए उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करता है। चलिए अब आपको डीआरडीओ के बारे में आते हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर की तो जे मंजूला जी। अंडर द कंट्रोल की बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। हाल ही में चाइना देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण
कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान में जारी कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि की नहीं की गई है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना के कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो चाइना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आपको पता ही है। नेशनल गेम है टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जियंट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में से 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश, गुजरात से 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 3 सीटें, और बात करें झारखंड से 2 और एक मणिपुर और मेघालय से है। चलिए अब आपको चुनाव आयोग के बारे में बातें हैं। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यायिक क्षेत्र में आता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे सुकुमार सेन, प्रीसीडिंग एग्जीक्यूटिव हैं ओम प्रकाश रावत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसे पदभार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. चतुर्वेदी। आर.के. चतुर्वेदी ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चतुर्वेदी जी ने पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया, जिन्होंने 31 मई 2020 को अपना कार्यभार समाप्त किया। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आर.के. चतुर्वेदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक लाल जी। विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एवं बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेल रत्न। विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। 2019 विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत के पदक की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रीय मंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं विनेश फोगाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 4 जून के घटित हुए इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में बात करें। 1896 में हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। बात करें 1919 में अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया। बात करें 4 जून 1928 की तो चीन के राष्ट्रपति हांग जोलिन की जापानी एजेंट ने हत्या की थी। बात करें 1929 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया। बात करें 1944 में तो अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया।
1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की। 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया। बात करें 1970 में ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना था। 1975 में अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म हुआ था। बात करें 4 जून 1982 की तो इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था। 1989 में बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग में थियानअनमेन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई हुई थी। 1991 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश अल्बानिया में बनी। 1997 में दूरसंचार उपग्रह 2D कक्ष में पहुंचा। 2001 नेपाल नरेश दीपेंद्र का अस्पताल में निधन हो गया। वीर विक्रम शाह ने नेपाल के सम्राट का पद भार संभाला था। 2003 की बात करें तो डोमिनिक गणराज की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा मिस यूनिवर्स 2003 बनी थी। बात करें 4 जून 2006 की तो यूगोस्लाविया के पूर्व गणराज मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। कोलट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्थेटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, वाजिद खान। हाल ही में गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का 42 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की महामारी के कारण निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने आधार के जरिए तत्काल ई पैन सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।